हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमी प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है जो हमारा जो यूनिट 6 है हमारे सिलेबस का। ये है सिलेबस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप जीएनएम या फिर अलग भी फील्ड से आते हैं और अगर आपके सिलेबस में टॉपिक है तो आप एज इट इज़ सारा चीज़ सेम होता है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा जो यूनिट 6 है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन, मैं वो टॉपिक को डिस्कस करूँगी। और इससे पहले ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारा टॉपिक के लिए मतलब मैं जो न्यू सिलेबस है सेमेस्टर वाइज उससे मैं क्लियर की हूँ और प्लेलिस्ट में सबका सेपरेट वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। मैं ये सोची थी बहुत लंबा चैप्टर है तो सोची थी कि नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट था कि दीदी या फिर मैम प्लीज़ इसको अभी कवर कर दीजिए। तो मैं सोची कि चल जब इतना करती हूँ तो आप लोग के विश के अनुसार इसको भी, आप लोग की इच्छा है तो मैं कर ही दूंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही होगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, एलिमेंट और टाइप, सारा का मैं छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आज का बस इतना ही टॉपिक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, डिफिनेशन देखेंगे और एलिमेंट देखेंगे और इसका टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा कि इसका मतलब है अ स्टेट वेयर इन वेरियस इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद देयर रिकॉग्नाइज्ड एंड इम्प्लाइड पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं कि जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइज वे में, कुछ वहाँ पे रूल नियम होते हैं और सारे लोग वहाँ पे रहते हैं और उनकी कुछ पर्पस होती है, रिकॉग्नाइज पर्पस, जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। तो बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में भी। इसके बाद और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा और आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, सारा चीज़ मैं वीडियो के लास्ट तक आपको बता दूंगी। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी चीज़ सोशियो साइको में यही करना होता है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है उसका, उसके बाद इंट्रोडक्शन मीनिंग आप एक ही समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, और इसके बाद 2 डिफिनेशन लिखना होता है। मैं साइकोलॉजी का डिफिनेशन के लिए एक ही जगह पे सारा डिफिनेशन आपको प्रोवाइड कर दी हूँ। टेलीग्राम पे भी इसका लिंक मिलेगा और इसका वीडियो सेपरेट भी आपको प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट है जो कि कॉमन है, बहुत सारे का डिफिनेशन दिए हैं, वो सारा उस वीडियो में मैं कवर करूँगी। सो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि आपका जर्नी जो है नर्सिंग का मैं आसान बना सकूं और जो भी इन्फॉर्मेशन दूं आपको टाइम पे मिल जाए। डेफिनेशन का हमें फर्स्ट और सेकंड देखना है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है क्या बोलता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वह एक पैटर्न रिलेशन है ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। बोलता है, मैं पहले भी बताई कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। अब बोलता है पैटर्न रिलेशनशिप, डैट मीन्स कि एक मिलना जुलना उन लोग का पैटर्न रूप से बना हुआ रहता है। और ये कौन दिए हैं, किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको किसी के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। तो वो दिए हैं लियोनार्ड ब्रूम एंड फिलिप सिल्जनिक। इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं अगर सच में बताऊं तो मैं बस अपने एग्जाम टाइम में यही याद रखी थी कि ब्रूम जो थे ये पैटर्न रिलेशनशिप इंडिविजुअल एंड ग्रुप का सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो दिए थे। बस इतना याद रखे थे और मेरा इतना में ही काम चल गया था। तो आप बस यही याद रख सकते हैं, हो जाएगा, गलत नहीं कोई काटेगा। और ऐसे भी जो डिफिनेशन है फ्रेंड्स उसको लर्न करना होता है, मतलब याद करना होता है, एज इट इज़ आपको लिखना होता है। तो कोशिश कीजिएगा। वैसे भी हम एक जगह पे इसीलिए आपको प्रोवाइड करूँगी ताकि आप अच्छे से याद रख पाएँ। सेकेंड, ऑगबर्न एंड निमकोफ सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत सारे बहुत डिफिनेशन दिए ये सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों का। तो उसका एक जगह वीडियो मैं दूंगी तब बता दूंगी। हालांकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी जो ऑगबर्न निमकोफ दिए हैं वो क्या बोलते हैं कि द इंटायर सोसाइटी रिप्रेजेंट अ वाइडर ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉड वाइडर रूप में हमें देखने को मिलता है।
अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वही बोल रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में ब्रॉड रूप में ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। बट अगर देखा जाए तो सोसाइटी इज ऑल्सो क्वाइट जनरली ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल। बोलते हैं कि सोसाइटी भी तो एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये ऑगबर्न एंड निमकोफ दिया, मैं याद रखी थी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी को ही बोल दिए कि वो भी एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो इस तरह से आपको भी याद रह जाएगा। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है मीनिंग डेफिनेशन देखने के बाद कि आपको एलिमेंट लिखना है। तो एलिमेंट का मतलब है कि बेसिकली जब वो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा एलिमेंट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो फॉलो करना चाहिए इंडिविजुअल को। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर फॉलो, डैट मीन्स कि नीचे अब बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट है हमारा गोल, सेकेंड रोल, स्टेटस एंड नॉर्म्स एंड मोड, और इसके बाद संक्शन आता है। क्या है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में ये गोल बना देना है और 4 लिख देना है और फिर एक एक करके नीचे डिस्क्राइब करना है। मैं एक ही पेज में आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि जब मैं आपको नोट्स दूंगी टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नरसिंह अकेडमी से है, वहाँ पर आप जाके देखिएगा तो आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिलेगी, तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। सो गोल डैट मीन्स क्या, उनका पर्पस। अगर सोशल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक ही पर्पस होगा। ऑल मेंबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल हैं उनका जो है वो ट्राई टू अचीव कॉमन गोल, एक ही गोल होता है। नेक्स्ट है रोल एंड स्टेटस। आपको एग्जाम्पल में ये सब टाइप जब बताऊंगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है जो एलिमेंट है रोल, स्टेटस एंड पोजीशन। तो उसमें क्या बोलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बना है, जैसे कि कोई भी इकोनॉमिकल पार्टी, जैसे कि बीजेपी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वहाँ पे सबका अपना अपना मेंबर होगा कि कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, ये सब सारी चीज़ें। तो वही बोलता है कि रोल, स्टेटस एंड उसमें कुछ पोजीशन होते हैं। मेंबर आर प्रिपेयर एक्सेप्ट वंस रोल एंड स्टेटस। जो भी उनकी काम करने को उनको मिलता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और लोग ही उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ हमारा कॉलेज है तो उसमें जैसे कि आपके जो सर होंगे, कोई प्रिंसिपल होंगे, कोई टीचर होंगे, तो वो सारा अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आता है नॉर्म्स एंड मोड्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि रूल रेगुलेशन। तो फॉर कंट्रोल इट्स मेंबर थ्रू डिसिप्लिन, रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी। अगर अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कॉलेज ही है तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होंगे कि आपको टाइम पे क्लास आना है, ये करना है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको फॉलो करना बहुत नेसेसरी होता है, ताकि लोगों के बिहेवियर, जैसे कि अगर आपको नहीं बोला जाए कि आपको 9 बजे क्लास आना है तो आप सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। तो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये सारा रूल, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं। संक्शन का मतलब होता है कि अगर उस रूल को नहीं आप फॉलो किए तो पनिशमेंट दिया जाना। इफ़ अ मेंबर डज नॉट फॉलो अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, जो भी रूल रेगुलेशन था उसको नहीं फॉलो अगर करता है तो संक्शन के थ्रू वार्निंग टू फिजिकल पनिशमेंट, उसको चाहे तो चेतावनी दी जाएगी या फिर उसको कुछ फिजिकली पनिशमेंट दिया जाएगा, जैसे कि एक्सपल्जन। मतलब कि अगर आप कॉलेज के रूल रेगुलेशन के नहीं फॉलो अगर किए तो आपको रेस्टिकेट, बाहर निकाला जा सकता है कॉलेज से। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपल्जन किया जा सकता है। यही इसका मतलब संक्शन के थ्रू एक एग्जाम्पल में हम लोग देखें। लास्ट हमारा टॉपिक बचता है कि टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ट्रिक भी मैं आपको छोटा सा दूँगी। छोटा छोटा मैं ट्रिक हर वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ और अपने से भी आप बना सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही होता है कि कैसे भी करके आपकी जर्नी को आसान बनाया जाए। सबसे पहले ये बना दीजिएगा और पहले 5 लिखिएगा। इसके बाद एक एक करके जो मैं अंदर की चीज़ें बता रही हूँ उसको लिखना है। मैं ऐसा क्यों लिखूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिले। फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जिसका एम होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कैसे हमें वोट लेना है, क्या करना है जनता से। तो वो क्या बोलते हैं, कंसर्न विथ अ पॉलिटिकल मैटर, जैसे कि स्टेट, नेशन, रूरल और अर्बन, कि क्या चल रहा है हमारे विलेज में या फिर शहर में, और क्या कैसा वहाँ पे रूल रेगुलेशन होना चाहिए, कैसे एक नेशन को डेवलप किया जाए। बातें पॉलिटिकल लोग यही करते हैं, तो उनका यही सारा मकसद रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक कंसर्न, डैट मीन्स कि रिलेटेड, ये किसके संबंध में काम करेगा, रिलेटेड टू
पैसा जो भी कैसे वेल्थ धन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए उसके रिलेटेड काम करेगा। जैसे कि जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री ये सब होते हैं वहाँ पे लोग काम करते हैं पैसे की पर्पज़ से ही। थर्ड हमारा आता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि जिसका मेन मकसद यही होगा कि ऑफर प्रेयर कैरी रिलीजियस रिचुअल, वो कैरी आउट यही करेगा कि कैसे जो है वो लोग जैसे स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं वो गॉड के पास जाएं और अपनी प्रेयर करके सारी बातें उनको बताएं और स्ट्रेस से रिलीफ मिले उनको। तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो चर्च हो गया, या फिर जो हिंदू का टेम्पल मंदिर होता है, या फिर मॉस्क, दैट मीन्स कि मस्जिद, ये सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि पर्पस इनका होता है सुपर नेचुरल पावर से हमें मिलाना। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, डिपॉजिट एंड विदड्रॉइंग मनी, उसमें पैसे डालने और निकालने से संबंधित काम होगी, जैसे कि बैंक और जो पोस्ट ऑफिस होता है ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, आप खुद सोचिए ये किससे रिलेटेड होगा। तो इसका एक ही गोल होगा, मेक द सोसाइटी लिटरेट, मतलब पढ़ा लिखा सोसाइटी बनाया जाए। तो कौन से हैं, स्कूल एंड कॉलेज यही बेसिकली काम कर रहे हैं कि लोगों को पढ़ा लिखा के और ये किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और आप जब देखेंगे तो यही सारी चीज़ें कि वहाँ एक ही गोल होगा आपके कॉलेज में कि बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देना है, रोल स्टेटस होगी, वहाँ पे कोई प्रिंसिपल होंगे, कोई टीचर होंगे, इसके बाद कुछ रूल रेगुलेशन होगी कि आपके 9 बजे क्लास आना ही है, और उसके बाद अगर आप नहीं आते तो आपको कुछ पनिशमेंट भी संगठन के थ्रू दिया जाता है। तो यही था हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको याद कैसे रखना है, तो मैं अपने लिए ट्रिक बनाई थी। प्रेफर जो होता है ना, उस तरह से प्रेफर तो नहीं बन पाया था, लेकिन परफे से हमारा बन गया था। पी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आर से रिलीजियस, और एफ से फाइनेंशियल, और ई से एजुकेशन। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। और इसके बाद सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वॉलेंट्री एसोसिएशन का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।